लग्न ठरलं? थँक्स टू मराठी मॅट्रिमनी. लग्न म्हणजे मराठी मॅट्रिमनी. विश्वासाची 26 वर्ष. लाखो सुखी दाम्पत्य. डाउनलोड करा मराठी मॅट्रिमनी. महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान जी आपल्यासोबत आहे. सर, 75 अल्पसंख्याक शाळांना दर्जा देण्यात आला, ते प्रमाणपत्र देण्यात आले आणि तेही माननीय अजितदादा यांच्या निधनानंतर ही सगळी कारवाई. देखिए, ये महाराष्ट्र के अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो अल्पसंख्यक के जितनी भी स्कूलें हैं उसमें कुछ स्कूलें जो है वो अच्छा कर रही है और सारी जो स्कूलें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रही है, जो सरकार का पैसे का दुरुपयोग कर रही है. इन स्कूलों में हमने 2 अकोला की पारतूर में स्कूल में कार्रवाई की थी और सरकार को बोला था कि 2 स्कूलों का जो लाइसेंस है, जो अनुदान है, उसको निलंबित किया जाए, उनका बंद किया जाए, क्योंकि क्या यहाँ एजुकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे धंधा हो रहा है. तो ये जो हुआ है बड़ी दुखद घटना है कि एक दिन में 75 स्कूलों को मान्यता दे दी गई. ये इससे ख़राब कुछ हो नहीं सकता. और ऐसे संस्था के जो संचालक है उन पे आपको MCOC एक्ट के तहत गुना दाखिल करना चाहिए, क्योंकि ये संगठित अपराध के अंदर आता है. इन पे मुकदमा लगाना चाहिए, तब जाके ये सुधरेंगे. ये डिपार्टमेंट अजितदादा के पास था. अजितदादा के इंतकाल के बाद सरकारी दुखवटा था, उसमें ये उसके बाद भी ये प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूट किए गए वहाँ के अधिकारियों ने, मंत्रालय के. देखिए, ये सबको समझ में आता है कि इसमें धोखाधड़ी हुई, क्योंकि अजितदादा कभी भी, मेरी उनसे बात भी हुई थी कि भाई इन स्कूलों को आप, ये स्कूलें बच्चों को पढ़ा नहीं रही, बच्चों का भविष्य ख़राब कर रही है. जितनी भी माइनॉरिटीज़ की स्कूलें हैं उसमें से कुछ जो स्कूलें हैं कि बहुत अच्छा करती है, बाकी के जो जितनी भी स्कूलें हैं वो सारा का सारा फ्रॉड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को नौकरी देने के लिए और आर्टिकल 2930 का दुरुपयोग करने के लिए ये संस्था संचालक सरकार से मान्यता ले रहे और हज़ारों करोड़ रुपये का सरकार को चूना लगा रहे. तो मेरी इस विषय पर अजित दादा पवार जी से भी विषय पर बात हुई थी, तो उन्होंने रोक के रखा था. वो कभी भी, मेरे को पता है कि ऐसी परमिशन दे नहीं सकते थे. कारण क्या है कि वो पहले चेक करते, अगर सही में माइनॉरिटीज़ की स्कूल है, सही में वहाँ बच्चे हैं, सही में वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो ज़रूर मान्यता देते. लेकिन ऐसा वो कभी नहीं करते, क्योंकि अभी जितना भी महाराष्ट्र में जो चल रहा है माइनॉरिटीज़ की स्कूलों में, ये सारा का सारा फ्रॉड चल रहा है. कुछ अगर 2-5% स्कूल अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो बाकी सारे लोग अपने परिवार का लोगों को नौकरी पर लगाने के लिए धंधा कर रहे हैं. अजित दादा ने रोक के रखा था, फिर उनके मृत्यु के बाद अधिकारियों ने दिया है, उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए. बिल्कुल, उन्हीं पे तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए. जो शिक्षण अधिकारी इसमें मिले हुए उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो संस्था संचालक जो मिले हुए. क्योंकि होता क्या है कि माइनॉरिटीज़ की स्कूल में एक टीचर अपॉइंट करने का इनको 30 से 40 लाख रुपए मिलता है. तो ये इन्होंने धंधा बना के रखे है. ये बच्चों को पढ़ा नहीं रहे. कोई आश्रमशाला, कोई आश्रम है, कोई मदरसे के बच्चों को ला के वहाँ पर दिखा देते हैं. स्कूल एक्चुअल में वो चलती नहीं है. अगर आप देखो तो स्कूल में 2-5%, 10% बच्चे होते होंगे. अगर सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, मैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कहना चाहूँगा कि इन स्कूलों का जैसा ऑडिट लगा, पहले भी हमने इंक्वायरी होना चाहिए. बिल्कुल. अभी तो क्या CID की इंक्वायरी होना चाहिए. इनका SIT से काम चलने वाला नहीं. इनकी CID इनके पीछे लगाना चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए. क्योंकि मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कहा था, तो उस समय जब मैंने कार्रवाई स्कूलों पे माइनॉरिटी की शुरू की थी, तो तब उन्होंने SIT की जाँच कराई थी. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इन पर CID की जाँच बैठाना चाहिए और इनका जितना भी बोगस है, जो महाराष्ट्र के बच्चों को, ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए. क्या लगता है आपको, अजित दादा के डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए, अजित दादा ने मना किया था, उसके बावजूद दिए गए, कैसे दिए होंगे? अजित दादा पवार से मेरी इसमें बात भी हुई थी कि सर यहाँ पे सारा भ्रष्टाचार चल रहा है और ये सबसे बड़ी बहुत दुखद घटना है हमारे महाराष्ट्र के लिए कि एक ईमानदार व्यक्ति या एक बेईमान व्यक्ति, समझे क्या, ईमानदार व्यक्ति का काम नहीं होता और बेईमान व्यक्ति का काम होता है. तो उन्होंने, अजित दादा पवार ने मुझे यही कहा था कि जो भी प्यारे ईमानदार लोग हैं उनको लेके आना, मैं काम करके दूंगा, बेईमान लोगों को लेके मत आना. तो सर, महाराष्ट्र में ऐसे कितने स्कूलें हैं जिसमें प्रॉब्लम चल रहा है? कुल कितने स्कूल हैं? तकरीबन माइनॉरिटीज़ की 8,500 स्कूल है, लेकिन उसमें से कुछ स्कूलें बहुत अच्छा करती है, वहाँ का बहुत अच्छा रिजल्ट है. लेकिन 95% जो स्कूल है ना, वहाँ बच्चा डॉक्टर बनता, ना इंजीनियर बनता, ना बिजनेसमैन बनता, ना कुछ नहीं बनता. सब के सब 10th के बाद बैक हो जाते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. या सगळ्या शाळांची CID चौकशी लावायला पाहिजे आणि जे कोणी हे सर्टिफिकेट 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र दिले त्यांच्यावर मकोका लावायला पाहिजे याची मागणी केलेली आहे महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा असलेले प्यारे खान यांनी. कॅमेरामॅन सचिन सायमसह गजानन उमाटे, TV9 मराठी, नागपूर.
लग्न ठरलं? थँक्स टू मराठी मॅट्रिमनी. लग्न म्हणजे मराठी मॅट्रिमनी. विश्वासाची 26 वर्ष. लाखो सुखी दाम्पत्य. डाउनलोड करा मराठी मॅट्रिमनी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.